अनेक स्वाद तो चख लिए, अनेक स्वाद तो चख लिए, एक स्वाद और चखो। अनेक प्रकार के स्वाद बचपन से लेकर अभी आप उम्र के जिस भी सीमा पर हैं वहाँ तक अनेक प्रकार के स्वाद चख लिए। न जाने कितने प्रकार के स्वादों से आप रूबरू हो गए, लेकिन उन सब स्वादों के भीतर एक स्वाद छुपा हुआ है। उन सब स्वादों के पार एक स्वाद है जिसकी भनक थोड़ी सी तो लगी है, जिसकी भनक बहुत थोड़ी सी लगी है। उसी स्वाद को खोजते रहते हो अनेक स्वादों में। वो स्वाद है समाधि का। भोजन का स्वाद तो चख लिया। हम सब मनुष्य पैदा होते ही माँ के स्तन से निकलने वाले दूध, अमृत से पहले अपने स्वाद की शुरुआत करते हैं और उसके बाद क्रमशः जीवन में नित नए स्वाद का अनुभव लेते चले जाते हैं। उम्र की एक सीमा ऐसी भी आती है जब लगता है कि सब कुछ फीका हो गया, लगता है कि सब कुछ बेकार है, सभी स्वाद से आपका रिश्ता टूटने लगता है। तब भी आपके मन में एक स्वाद की ओर, एक दिव्य स्वाद की एक भनक आपको थोड़ी बहुत होती है। वो आत्मा की अनुभूति है। आत्मा के और भी तल हैं। आत्मा के जैसे तल हैं दिव्य नाद, दिव्य नूर, दिव्य स्वाद, दिव्य रस, दिव्य गंध। वो जो दिव्य स्वाद है, वो जो रस है, वो जो प्रेम है, वो जो ज्ञान है, उसके बिना सभी स्वाद फीके हैं। जैसे नमक के बिना सभी स्वाद फीके हैं, वैसे ही दिव्य स्वाद के बिना आत्मा का जो वह तल है, आत्मा का जो वह आनंद है, आत्मा का जो वह आयाम है, उस आयाम के बिना सभी स्वाद फीके। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ जीवन के एक बड़ी उम्र की सीमा को पार करने के बाद भी मन में भोग की लालसा बनी रहती है, स्वाद की लालसा बनी रहती है। सुस्वादु भोजन को लेकर उसी तरह का जो स्वाद हम भोजन में खोजते हैं, वही स्वाद आँखों के लिए है, वही स्वाद जीवन के लिए, वही स्वाद परिवार में, वही स्वाद कपड़ों में। वो स्वाद ही है, वो प्रकार ही है। उस प्रकार को हम अलग अलग आयामों में खोजते चले जाते हैं, ढूंढते चले जाते हैं। जैसे मृग स्वयं के कस्तूरी की खुशबू को नहीं समझता है। वो स्वयं के भीतर है कस्तूरी, स्वयं के साथ संलग्न है, वह स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है। वह जो दिव्य रस है, वो जो दिव्य स्वाद है, वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मृग वन वन खोजता रहता है, ये स्वाद आ कहाँ से रही, और जीवन भर कभी जान नहीं पाता है। बेहोश मनुष्य, मूर्छा में पड़ा हुआ मनुष्य कभी समझ नहीं पाता है कि कौन से स्वाद की वो ललक उसके भीतर बैठी हुई है, किस स्वाद के लिए वह प्रयासरत है, कौन सा स्वाद चाहता है। जिस जगह पैदा हुआ वहाँ का भोजन कर लिया, जिस जगह बड़ा हुआ वहाँ का भोजन कर लिया, अनेक अनेक प्रकार के भोजन कर लिए, खट्टे, मीठे, तीखे, नमकीन और पता नहीं कितने प्रकार के नए नए प्रयोग करके आदमी देखता चला जाता है। लेकिन वह जो स्वाद है, वो जो भीतर जो स्वाद है, भीतरतम में जो स्वाद है, अंतरतम में जो स्वाद है, उस स्वाद की भनक बनी ही रहती है। उस स्वाद को पाए बिना मनुष्य चला जाता है। उसी को मैं कहता हूँ असंतुष्ट मनुष्य। वो मनुष्य असंतुष्ट हो जाता है। संतुष्टि तो भीतर के स्वाद में है। और दुर्भाग्य यह है कि समाज आपको बाहरी स्वाद से परिचय करवाता है। आपने भोजन बनाया, भोजन में शहद डालकर पकाइए, कोई भोजन में कोई और देसी घी डालकर पकाइए, कुछ नींबू डालकर पकाइए, आज कुछ और डाल के पकाइए, आज हींग, आज मेथी, आज ये वो फलाने फलाने, पता नहीं कितने प्रकार के मसाले हमने ईजाद कर लिए, कितने प्रकार की भोजन की विधियां हमने बना डाली। लेकिन तब भी वो दिव्य स्वाद से मनुष्य अछूता है। वो दिव्य स्वाद भोजन की विधियों में नहीं है, वो भोजन के प्रकार में नहीं है, वो आपके भीतर है, स्वयं के भीतर है। जिस खुशबू की तलाश मृग वन वन कर रहा है, वो खुशबू किसी वन में नहीं है, किसी सुंदर वन में नहीं है, वह उसके स्वयं के भीतर
मौजूद है। इतना ही अंतर है मनुष्य में और मृग में। मृग सोच कर भी खोज नहीं सकता, मनुष्य यदि प्रयास करे तो वहाँ तक पहुँच सकता है, पहुँचा है। हमसे और आपसे पूर्व अनेक लोगों ने पहुँचा है, तभी दिव्य स्वाद की बात उठी है, तभी दिव्य रस की बात ऊपर आई है। अन्यथा यह बेवजह हो जाती है, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई भाव नहीं होता इस बात को कहने का। आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके भीतर कुछ गुण है, आपके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है आत्मा स्वरूप में, उनके अनेक आयाम हैं। दुर्भाग्य कि आप एक भी आयाम से परिचित नहीं। आपको दिव्य नाद का मालूम नहीं, दिव्य नूर का मालूम नहीं, दिव्य रस का मालूम नहीं, दिव्य गंध का मालूम नहीं, दिव्य दर्शन का मालूम नहीं, दिव्य स्वाद का मालूम नहीं। ये दुर्भाग्य है। आत्मा के अनेक आयाम हैं, अनेक आयाम तक आप यात्रा कर सकते हैं, और जितने आयाम तक आप यात्रा करेंगे जीवन के क्षेत्र में, उतने चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। साधु जीवन में मुक्ति को पा जाता है, परम मुक्ति को पा लेता है। साधु जीवन में परम मुक्ति को पा लेता है तो उसके पीछे वजह इतना ही है, वो आत्मा के उस आयाम से परिचय कर लेता है, उस आत्मा के उस आयाम पर जी लेता है, उसको जान लेता है। वो आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी आत्मा के तल पर जाइए। आत्मा के तल पर जाने के लिए अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन उनमें से एक संस्था है जो बहुत ही तीव्रता से, बहुत त्वरा से लोगों को, साधकों को सिखा रहे। उनका नाम है ओशो धारा। सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी द्वारा स्थापित ये संस्था हरियाणा के मुरथल में है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। आप मुरथल जाएं, ओशो धारा से जुड़ें, आपको आत्मा के तल के अनेक आयाम का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, और आपके जीवन में जो प्रेम फलित होगा, जो दिव्य स्वाद फलित होगा, तो आपको जीवन का हर एक भोजन इतना सुंदर महसूस होगा, इतना रसा स्वाद से भरा महसूस होगा, इतना सुरुचिपूर्ण आपको महसूस होगा। आप कह पाएंगे, वाह समर्थ गुरु, वाह ओशो धारा, हमने भी वहाँ से सीखा है। मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ ओशो धारा का, मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमने पाया है, आज के समय में जो ज्ञान जहाँ पर है वहाँ पर सभी लोग लें, तो सभी की चेतना ऊर्ध्वगामी हो सके, सभी का जीवन सुंदरतम हो सके, सभी का जीवन व्यापक हो सके, सभी जीवन को प्रगाढ़ता से जी सके, सभी जीवन को समृद्धि के साथ जी सके, और एक सम्राट की तरह जीवन से मुक्त होकर जीवन को बाय बाय कर सके। न कि आप हार्ट अटैक से मरें, न कि आप ब्रेन अटैक से मरें, न कि आप पैरालिसिस के शिकार होकर मरें। मैं वह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप संबुद्ध होकर मरें, और उसके लिए आपको जाना चाहिए ओशो धारा। बहुत बहुत धन्यवाद।